सिर्फ एवरी डे इज अ न्यू डे, यू नो। अच्छा, वीकेंड पे थोड़ा ठंड प्रोग्राम होता है पाकिस्तानी आज क्या पॉलिटिक्स इरादे में। हैं आपके? आज इरादे हमारे ये देखने गए हैं कि ट्विटर के ऊपर हॉट टॉपिक्स क्या हैं। उत्तेरी तो हॉट टॉक्स ट्विटर, या ट्विटर तो कुछ सारा कुछ ही गलत होता है वहाँ तो। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है, बहुत कुछ ठीक भी होता है। वो जो गलत होता है जिसकी निशानदेही आप कर रहे हैं उसको ठीक करने के लिए भी आप मौजूद हैं। ओके, ज़ाहिर है गलत बयानी भी की जाती है, लेकिन उसके ऊपर फैक्ट्स फौरन करेक्ट कर दिए जाते हैं। जो एक चीज़ जिसकी समझ नहीं आ रही उसकी तरफ हम चलेंगे। इस वक्त हॉट इश्यूज़ हैं दो। एक ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू जो उन्होंने एक जर्नलिस्ट हैं मेहदी हसन उनको दिया, और ख्वाजा आसिफ साहब के पीछे बैठी एक खातून जिनका नाम है शमा जुनेजो। अच्छा। उनका जो एक्स प्रोफाइल है वो उनकी काफ़ी डिटेल्स, उनकी काफ़ी अचीवमेंट्स बताता है। उन्हें तमगा इम्तियाज़ भी मिला है पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से 2024 में। लेकिन जो क्वेश्चन उठाया जा रहा है वो इसलिए उठाया जा रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसे ट्वीट्स किए जो बाद में उन्होंने डिलीट किए। एयरफोर्स वन में उन्होंने कहा मैं सवार हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं इस होटल में हूँ। फिर कुछ फाइल्स का उन्होंने तस्करा किया, बाद में उनको डिलीट किया, और फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशंस का सिलसिला शुरू हुआ जो फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री तक गया। यानी ख्वाजा आसिफ ने तो बिल्कुल अपना दामन बचा लिया कि मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं, मैं जानता ही नहीं मेरे कब में कौन बैठा है। वजारत खारजा बेटा, वजारत खारजा ने भी उसके ऊपर जो एक्सप्लेनेशन दी, उन्होंने कहा कि ये तो उस लिस्ट में ही नहीं थी जो सनद दी जाती है वजारत खारजा की तरफ से। लेकिन फैक्ट चेक ये बताता है कि एक हफ़्ता पहले ये लिस्ट फाइनल होती है जब आप जाते हैं जनरल असेंबली सेशन में। सो टारगेट इन खातून को इसलिए किया जा रहा है कि इससे पहले इनके कुछ प्रो इसराइल और प्रो नॉर्मलाइजेशन एजेंडा के हवाले से ट्वीट्स हैं हक में। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इज़ दिस नॉन इशू या इसके ऊपर बात वजह है? अब जहाँ भी कोई ख़वातीन इन्वॉल्व हो जाती हैं तो ख़बरें बन जाती हैं। ठीक है ना, ऑब्वियस है। तो अब ये खातून जो हैं इनको तमगा शमगा भी मिल गया है जी 2024 में। इसका ये मतलब है कि ये वेल नोन है टू द गवर्नमेंट एंड इट्स पार्टनर्स। हाँ, लेकिन तो दोनों कह रहे हैं हम जानते ही नहीं। तो जाहिर है फिर कोई तो झूठ बोल रहा है क्लियरली। अगर तमगा भी दिया आपने तो आप कैसे कह सकते हैं हम तो जानते ही नहीं इनको? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि वो काफ़ी दिलेरी के साथ वो अपनी अहमियत इस्टेब्लिश कर रही हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में भी गई हूँ और वगैरह वगैरह, और फिर वहाँ जाके यूएन में भी बैठी हुई हैं ख्वाजा साहब के पीछे। हाँ, और फिर उनकी तस्वीरें भी हैं इंटरनेट के ऊपर जी। कहीं उन्होंने शहबाज शरीफ साहब और ख्वाजा साहब के साथ एक तस्वीर है इकट्ठी, और अपनी कुछ फैमिली मेंबर्स हैं इनके ख्वाजा साहब के साथ हैं। ख्वाजा साहब कहते हैं मैं जानता ही नहीं हूँ, मुझे पता ही कुछ नहीं। फॉरेन ऑफिस कहता है जी हम नाम लेने से कतरा रहे हैं, वो तो नाम भी नहीं लिया फॉरेन ऑफिस जी। वो शख्स जो पीछे बैठे हैं, पीछे तो बड़े लोग बैठे हुए हैं, मतलब बेवकूफ। ऑनेस्टली आई एम शॉक्ड, इट्स जस्ट रिडिकुलस। अच्छा, ये जो इस किस्म की बेवकूफ़ी किस्म की जो स्टेटमेंट्स आती हैं ना, वेदर इट्स फ्रॉम द फॉरेन ऑफिस और वेदर इट्स फ्रॉम ख्वाजा आसिफ, सीधी सी बात थी, कह रहा था यस प्राइम मिनिस्टर ने उनको बनाया है स्पेशल व्हाटएवर, और प्राइम मिनिस्टर के कहने के ऊपर उनको साथ लेके गए, ख़त्म हो गई बात। अब बात तो यहाँ ख़त्म हो जाती, तो दैट वुड बी ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर ने ओके किया, ही हैज़ अ प्रेरोगेटिव, लास्ट मिनट पे वो ऐड कर सकते हैं, सारा जहाज़ जा रहा है उनका, वो ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जी। तो व्हाट्स द बिग डील अगर किसी को ऐड कर लिया तो फॉरेन ऑफिस को भी इस किस्म का बयान देने की ज़रूरत नहीं थी, और ख्वाजा साहब को भी इस किस्म का बयान देने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज द एविडेंस जो है सारी वो इन दोनों के ख़िलाफ़ जाती है। कि आपका ख्याल है कि ये वहाँ यूनाइटेड नेशंस में हॉल के अंदर विदाउट द ओके ऑफ द एम्बेसडर विच मीन्स फॉरेन ऑफिस, ये वहाँ बैठ सकती थी? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सारा प्रोटोकॉल जो है जो कोऑर्डिनेट करते हो तो एम्बेसी करती है। सो ये कहना कि जी हमें तो पता ही कोई नहीं, तो यार ये क्या कर रहे हैं बेवकूफ़, वन आफ्टर द अदर। ऑल दे हैव टू डू इज से यस शी वॉज इन्वाइटेड, उनको जैसे वो कह रही हैं कि मुझे कोई स्पेशल टास्क दिया गया है, मतलब है कोई स्पीच राइटर तो खैर ओरिजिनल ड्राफ्ट तो फॉरेन ऑफिस लिखता है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर देखता है, वो किसी को दे देता है कि इसको ज़रा ठीक कर लो, इस पर क्या है क्या नहीं है। तो ये तो जब जो चीज़ स्पीच होती है वो तो 3-4 लोग उसको देखते हैं। मेरे हिसाब से ये जो स्पीच है जिसने भी लिखी है ओरिजिनल, उसके बाद तारिक फातमी ने तो ज़रूर देखी होगी। दैट्स हिज जॉब, दैट ही इज़ ऑलवेज डन दैट जॉब एंड ही इज़ वेरी गुड एट इट। अच्छा, उसके बाद फिर हो सकता है शहबाज साहब ने इज़ इम्प्रेस्ड विद दिस वुमन और उसको कहा होगा कि तुम भी एक देख लो, उसने थोड़ी बहुत इधर कॉमा फुल स्टॉप इधर उधर चीज़ चेंज किया होगा। सो आई थिंक सिंपल था कि कहते यस प्राइम मिनिस्टर हैज़ एडेड हर नेम टू इट,
एंड दैट्स द एंड ऑफ द मैटर. प्राइम मिनिस्टर हैज अ प्रेरोगेटिव. और वही ऐड नेम उसको कर रहे हैं जिसको आप पहले तमगे दे चुके हैं. जी. तो व्हाट्स द बिग डील? हाँ. तो ये क्यों ये कोई इधर दौड़ रहा है, कोई इधर दौड़ रहा है. और वजह क्योंकि खातून ने कुछ इसराइल के बारे में कुछ बातें की हुई हैं. अच्छा, जब इन्होंने तमगे शमगे दिए थे तो सोच लेते ना, उस वक्त ही देखा कि खातून ने इसराइल के बारे में क्या कहा हुआ है और ये एक शर्मिंदगी का बायस बन जाएगी किसी न किसी स्टेज पे. आई थिंक ये दिस इज़ द यूजुअल एफ अप जिसे कहते हैं ना. आई वोंट से द वर्ड बट दिस इज़ द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ आवर इनकॉम्पिटेंट deputies and secretaries who make these silly statements. I'm sorry, it's very. अब इस पे फर्दर डैमेज कंट्रोल कैसे होगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा इशू बन चुका है. अब इस मामले पे वज़ीर आज़म गज़ा का मुकदमा लड़ रहे हैं इंटरनेशनल फोरम पर, और फिर अकब में ऐसी खातून या उस इजलास में ऐसी खातून मौजूद है जो पहले प्रो इसराइल नजर यार आती इसका रही एक्सप्लेनेशन दे देना कि भाई वो those were पर्सनल व्यूज बिफोर शी बिकेम एन एडवाइजर एंड नाउ शी हैज चेंज्ड द व्यूज. खत्म होगी बात. या वो खुद ही कह दे, उससे खिलवा देते कि मैं आई वाज मिस्टेकन, मेरे से गलती हुई, आई वाज नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड सर्टन थिंग्स वगैरह वगैरह. बट यू कांट हाइड योर पास्ट. उसको जितना आप छुपाएंगे उतना आप गिल्टी होगे. आप जस्ट एडमिट इट, यस दिस वाज योर फिलॉसफी, दिस इज व्हाट यू थॉट. सो आई थिंक इट्स ऑलवेज बेटर टू स्पीक द ट्रूथ. अब वो हुआ ये है कि ट्रूथ बोली नहीं, सब छुपने की कोशिश कर रहे हैं और शर्मिंदा हैं बिकॉज ऑफ हर रिमार्क्स. और मीडिया ने और पीटीआई पड़ गई पीछे. तो नाउ दे आर ऑल रनिंग अवे फ्रॉम इट. ऐसे कोई प्रोटोकॉल्स नहीं होते कि जब आप ऐसे सेंसिटिव मिशन पे जा रहे हैं तो आप सीक्रेट फाइल्स के हवाले से या एयरफोर्स वन के हवाले से ट्वीट ही ना करें अपनी हर एक एक्टिविटी को? शी इज स्टूपिड, नो टू वेज अबाउट इट. वो अपना शी हैज़ नो आइडिया हाउ सोशल मीडिया कैन बी एक्सप्लॉइटेड लाइक दिस. वो अपने आप को ज़रा थोड़ा सा बना रही हैं. ठीक है जी, मैं जहाज़ में गई हूँ प्राइम मिनिस्टर के एंड सो ऑन. एंड she has a doctorate also. So that means she is an academic, she is a serious person. But वो मेरे ख्याल ego and desperation to be recognized and so on. इसका जवाब शहबाज शरीफ साहब दे सकते हैं 2 मिनट में, या प्राइम मिनिस्टर का स्पोक्समैन दे सकता है. और मैं देख रहा हूँ अता तारर साहब चुप हैं. चाहिए उनको एक बयान, सिंपल सा स्टेटमेंट दे दे और ख़त्म करे बात को. या वो दे देते मिनिस्ट्रीज की तरफ से ना आती, या ख्वाजा आसिफ की तरफ से ना बयान आया. आई डोंट अंडरस्टैंड इट एट ऑल. और उससे इसहाक डार साहब का भी नाम ठोक दिया. ठीक है ना, क्योंकि ही इज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर. कहते हैं उनका लेना देना नहीं है. अच्छा, और कहते हैं उनका, और अभी तो हम देख रहे हैं कि इंटरव्यू दे रहे हैं उनको. जी, पुरानी तस्वीर, शायद याददाश्त का मसला है. क्या यार, ये क्या किस किस्म के लोग हैं. चले, इस पे इंक्वायरी लगेगी या मामला दब जाएगा, अब देखते हैं हुकूमत इसको कैसे हैंडल करेगी. जाएगा मगर चुंजा बढ़ते रहेंगे पीटीआई वाले, हॉन्ट करती रहेंगी ये बातें. तो दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ के इंटरव्यू के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत लत्ते ले रही है, और माजी में इसहाक डार साहब का इंटरव्यू भी दोबारा से चलना शुरू हो गया है, और बानी पीटीआई का इंटरव्यू जो मेहदी हसन को उन्होंने दिया है, जर्नलिस्ट. मैं आपको बताऊं, ये जो वेस्टर्न मीडिया है ना जी, इसको अब नून लीग वाले नहीं समझते. सीधी सी बात, इनमें 3-4 लोग होंगे सारे नून लीग के अंदर जो शायद वेस्टर्न मीडिया को अच्छे जवाब दे सके. बाकी सारे तो वो यही समझते हैं कि हम उर्दू चैनल के आगे उसी किस्म की बातें कर रहे हैं और जो हम कहेंगे बस वो चल जाएगा. अच्छा, तो ये ख्वाजा साहब ही इज द डिफेंस मिनिस्टर बट ही इज़ नॉट अ स्पोक्समैन. उनको नहीं पता व्हाट इज़ द एटिकेट और द नेसेसिटी जिस तरीके से फॉरेन मीडिया को हैंडल करते हैं. उनको पता ही नहीं. देव नेवर एक्चुअली पेड अटेंशन टू द फॉरेन मीडिया. तो दिन रात लोकल मीडिया के आगे बैठे होते हैं. वो कल्चर ही कुछ और है. और ये जब इंटरव्यूज़ देते हैं ये समझते हैं हमें अंग्रेज़ी बोलनी आती है, इससे हम टैकल कर लेंगे. अरे भाई नहीं, आप टैकल कर सकते हैं. हमें तो अभी तक याद है कि जब हार्ट टॉक होती थी BBC के ऊपर, जो अभी पाकिस्तानी वहाँ जाता था और और इनको समझाया था कि आप मत जाएं. मैं नहीं जाना है ਅਸੀਂ. ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨਜਮ ਸੇਠੀ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਤਲਕਾਤ ਨੇ. और अच्छा जी चलो ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. वहाँ तो छोड़ते नहीं है वो. अच्छा, वहाँ ये नहीं है जैसे यहाँ पर देखा जाता है कि इस तरह की जो शख्सियात होती हैं, ऑफिशियल हाई ऑफिशियल्स होते हैं, उनको पहले सवालनामा दिया जाता है, वो वेरीफाई करते हैं और उसके बाद. मैं आपको बताऊँ, ये पढ़ते भी नहीं है. ये समझते हैं कि हमें सब पता है क्या कहना है क्या नहीं कहना, इसलिए तो आ ओ लगे रहते हैं सारा वक्त. यू नोटिस्ड वो बहुत ही मतलब सोचना पै जाते हैं ना कही की. इस मीन्स कि दे हैव हैड नो, किसी ने बैठ के ब्रीफ ही नहीं बना के दी कि आपको ये सवाल आ सकता है, इसका ये जवाब है, ये आ सकता है, इसका ये जवाब है. मगर बात ये है कि सवाल तो सबको पता होता है किस किस्म के आएंगे, मगर इवन द फॉरेन ऑफिस, इनके भी बहुत कम लोग हैं यहाँ जिनको पता है किस किस्म का जवाब देना है. ट्रेनिंग ही नहीं है. तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि दिस इज़ वेरी सैड. ब्यूरोक्रेट्स वैसे ही कॉशियस होते हैं.
मीडिया अग्रेसिव होता है. यू कैन नॉट पुट अ कॉशियस ब्यूरोक्रेट इन फ्रंट ऑफ अ aggressive media. Yes. You need to put an aggressive politician who knows his facts, or an aggressive media person who knows his facts. ताकि media to media clash हो. वो तो इनको पता ही नहीं how to do it. So मैं पहले भी एक दफ़ा ख्वाजा साहब ने कोई इंटरव्यू दी थी. यल्दा हाकिम. Yes, मैंने कहा था यार देखो क्यों why is he. मैंने रेकमेंड भी किया 3-4 नून लीग के अंदर लोग हैं जो जवाब दे सकते हैं. कौन कौन? मैंने आपको याद होगा पहले भी मैंने नाम लिए थे तो मैंने कहा था इनको बाहर भेजें. खुर्रम दस्तगीर साहब, मुसद्दिक मलिक साहब. Absolutely, they're top class. इनको कहे ना कि ये फॉरेन मीडिया के साथ. एहसन इकबाल साहब. Ehsan Iqbal, yes, also, but I would prefer. Ehsan Iqbal gets into propaganda. Oh, he's so used to being a politician that he gets into propaganda. ये मुसद्दक और ये जो है इनको समझ है कि वो जो पूछ रहा है अब किस तरीके से इसको तरीके से हैंडल करना है. प्रोपेगेंडा नहीं करना, कुछ हद तक सच एडमिट करना है पर उसको ट्विस्ट देनी है. यू कैन नॉट एडमिट टू द ट्रूथ. अब वो आपसे कहता है कि ये हाइब्रिड गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी तो नहीं है, तो इसका जवाब ये नहीं है नहीं ये तो बड़ी स्टेबल हो रही है कंट्री और ये दैट्स नॉट द आंसर. अच्छा, अगर वो आप पूछ रहे हैं कि आप ज्यादा ताकतवर हैं या कोई और, तो फिर इसका जवाब क्या होना चाहिए था? The gun is always more powerful. The deep state is always more powerful, but that is why we're working together with them. इससे ज़्यादा बेहतर क्या हो सकता है? There is no confrontation, there is no disagreement, and we are working together for the good of the country. You should appreciate this rather than trying to teach us about democracy. And who, after all, are you to tell us about democracy in terms of the populism that is taking place in America and the fascism that is, and the right fascist parties that are blah 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 blah. आप उड़ा के रख दें उनको, फारग करें उनको. आपको ले जाते ना. नहीं छोड़ो ना, मैं तो ना ही जाऊँ तो चंगा. मैं वैसे कह रहा हूँ. You are missing there by the way. No. अच्छा, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि पॉलिटिशियंस ही इंटरव्यू दें या आप फॉरेन ऑफिस से किसी को भी एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान इस तरह के इंटरव्यूज़ के लिए तैयार करके ले जा सकते हैं? क्योंकि जो सवाल थे वो वाकई बहुत ट्रिकी थे और तैयारी भरपूर थी, अपडेटेड, फुली अपडेटेड अबाउट हिज स्टेटमेंट्स. पुराने ज़माने में वो हार्ड टॉक एक इंटरव्यू बीबीसी की होती थी. अच्छा, मैं हमेशा इन लोग पॉलिटिशियंस को कहता था मत जाना. अब नाम नहीं मैं लेता कौन कौन वहाँ गया और उसने किस की नहीं उतारी. अब भी है वो जो आप नाम नहीं ले सकते. वो तो खैर रिटायर हो गया, उसकी जगह पे कोई और आ गया. इनफैक्ट कोई खातून आ गई. बट सेम थिंग, वेस्टर्न मीडिया इज नॉट सिंपैथेटिक टू यू. दे आर ब्रूटल एंड इट्स देयर जॉब. उन्होंने आपसे प्लॉट्स नहीं लेने, उन्होंने आपसे टीवी नौकरियां नहीं लेनी, उन्होंने आपको पीटीवी में नौकरी नहीं लेनी. मजबूरियां चंद मारती हैं. उनका काम ही ये है टू पुट यू इनटू अ डिफिकल्ट एंड एम्बैरेसिंग सिचुएशन. और मैं तो अभी भी ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए दे शुड बी फॉर्मल स्पोक्समैन. जैसे अता तारड़ इज अ फॉर्मल स्पोक्समैन ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक. अब डिफेंस मिनिस्ट्री हैज फ्रैंकली, I mean, again, this should be not the defense minister who's talking about these things. वो तो हर रोज टीवी पे बैठ के हर किस्म की बात कर रहे होते हैं. ये राइट. तो पाकिस्तान में तो अक्सर उनके बयानात, और ये पिछले दिनों में कंट्रोवर्शियल भी बहुत रहे हैं ख्वाजा से, तो उनके तो सितारे लगता है गर्दिश में हैं. वो जो इस्तीफे की खबरें एक बार उनकी आई तो शायद ख्वाजा साहब को तो फारग करना चाहिए फ्रैंकली. ख्वाजा साहब उनकी रिट ही नहीं है जहाँ जाके वो बैठ जाते हैं. लेकिन ये खुर्रम वगैरह को लेके आए, मुसद्दक को लेके आए, पीपल्स पार्टी से लेके आए, शहरी को कहें यार आज कम ऑन गो एंड डिफेंड दिस हाइब्रिड गवर्नमेंट. बिलावल भुट्टो को देख लें. करें ना, डिफेंड इट. बट नहीं, वो सारे कहने असी जाओगे, असी थाड़ी तस्वीर आएगी. इसके बाद सोशल मीडिया पर जो हंसी बन रही है या जो मजाक उड़ाया जा रहा है, इट्स एम्बैरेसिंग. और अच्छा, अफसोस इस बात का कि बेचारे शहबाज शरीफ साहब वो क्या करें. वो अगर चाहें मीना के ख्वाजा नु साइड ते करो तो बड़ा मुश्किल है पॉलिटिकली. हाँ, पॉलिटिकली क्या मुझे ख्वाजा इज मूंह फट की कहंदे ने. हाँ जी, मुंह फट. वो हर किस्म की गल कर सकता है. तो कल ਨੂੰ ਪੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਏ. ਖਾਜਾ ਇਜ਼ ਕੈਨਨ, ਲੂਸ ਕੈਨਨ. ਬਟ देयर इट इज. ही इज द डिफेंस मिनिस्टर and he is a Noon League loyalist. And so therefore मैं समझता हूँ even नवाज शरीफ can't say anything to खाजा. क्योंकि इनकी वो जो रिलेशनशिप है ना उसमें ये एक दूसरे को कन्फ्रंट नहीं करते, कभी एक दूसरे की तनकीद नहीं करते सामने बैठ के. तो आज अगर ख्वाजा साहब को साइडलाइन भी करना हो ना तो किसी कोई माँ का लाल नहीं है पार्टी के अंदर जो नवाज शरीफ के ख्वाजा ने कहा ख्वाजा ऐना तो क्या कर. ये बड़ी रख रखाव और ये बड़ी वफादारी के साथ चलते हैं, दूसरे साथ पुराने ताल्लुकात निभाते हैं भाइयों के. They weigh in very heavily in political parties.